आपका हरियाणा वाला ग्लास लाए हो, एक और चाय वाला लाई है। और लाओ ग्लास दिखाओ, लस्सी वाला गिलास। ये ग्लास लाई है, ये देखो जो पीते हैं ना छाछ लस्सी वगैरह, लस्सी लस्सी। हाँ एक गिलास पानी पी रहे तो हो जाए फिर। 1 लीटर दूध आ जाए। 1 लीटर नहीं, फिर भी 700 ग्राम तो आ ही जाएगा। 1 लीटर नहीं आएगा दीदी, बाहर गर्मी है, घर में ही अच्छा है। रुमाल लेके जाओगे क्या? मेरे को लेना है रुमाल दर्जन, 1 दर्जन है फिर आधा दर्जन, दर्जन के हिसाब से लेना है। मेरे लड़के को रोज चाहिए होता है, रोज। अब पता नहीं 2 या 3 बच गए हैं, मिलते ही नहीं है। चलो जाने में भी टाइम तो लगेगा। नहीं दिख रहा है। मेरा 2 दिन से चार्ज बहुत धीरे हो रहा है, चार्ज ही नहीं हो रहा है। देखो 45-46 ही हुआ है। 2 दिन से चार्ज नहीं हो रहा है। चार्जर बदल दो। और क्या बोला जाए। चश्मा दरवाजे पे आते ही टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर पता लग रहा है। इसलिए तो बोले तो चलते हैं आराम से साथ। कल लेट होता रहा है, अगर आज इनका जल्द वही होता है। पहले 7-7 हाँ कल लेट होता रहा है। क्यों अब कब जाएगा? बहुत तो 7 बज गए। अरे यार ये तो है जी भाई नहीं परसों ना पर्स की क्या जरूरत है? कौन कैश रखता है पर्स में? और जैसे जगह जा रहे वैसे और किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। जहाँ जा रहे वहाँ और किसी चीज़ की जरूरत है नहीं। बंद करो। तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं पहुँची हूँ आज जहाँ हम पहले रहते थे, मतलब जिस मकान में हम अभी रह रहे हैं ना, तो यहाँ आने से पहले हम लोग यहीं रहते थे। जहाँ का मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ पूरे सोसाइटी का। तो यहाँ पे हो रहा है भागवत, और 3-4 दिन से हो रहा है। मतलब जहाँ पे भागवत होता है या फिर शिव पुराण होता है, तो मुझे लगता है 6-7 दिन का होता है। पर हम लोग तीसरे या चौथे दिन पहुँचे थे, या फिर जिस दिन गए थे उस दिन आखिरी दिन था, ऐसा कुछ था। तो दीदी को जाना था बहुत पहले से, 2-3 दिन पहले से बोल रहे थे जाना है, पर मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं साथ में जाऊँ दीदी के। तो फिर मैंने सोचा चलो टाइम निकाल लेते हैं। जाने में पता चला कि आज आखिरी है, तो मैंने सोचा चलो आ गए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे सबसे मिलना जुलना भी मेरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मैं 3.5-4 साल रही थी। और सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे आसपास में जितने भी पहचान वाले थे तो सबसे ही बात हुई, पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता कि किसी को बिना बताए अपने ब्लॉग में लूँ। पता नहीं किसी को वीडियो में दिखना होता है, नहीं दिखना होता है। मैं परमिशन नहीं लेने जाती, मैं सही बताऊँ तो मैं किसी से पूछने नहीं जाती कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आपको लूँ या ना लूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं परमिशन लिए बिना किसी को लेती ही नहीं हूँ। और जो मुझे जानते हैं, मुझे पता है कि उनको कंफर्टेबल है, मतलब मेरे वीडियो में आना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। पर जिससे मैं मिली पर्सनली, मैं उन लोगों का कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया। जिन लोगों से मैंने बाद में मिली, मतलब भागवत पूरा होने के बाद में, आरती वगैरह होने के बाद में सबसे मैं मिली थी, पर मैंने किसी का वीडियो नहीं बनाया था।
यहाँ पे आप देखो कि बहुत ध्यान से हम लोग सुन रहे हैं, करे क्या यहाँ पे बैठ के, और क्या कर सकते हैं, सुनना ही है ना, तो फिर सुन रहे हैं। दीदी का ऐसा है कि मैं बताऊँ कि मेरे से 10-12 साल बड़ी हैं, और जो शायद मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ कि मैं अपने माँ बाप की अकेली हूँ। मतलब मेरे से 2 भाई मेरे छोटे हैं और लड़की में मैं अकेली हूँ। तो मैं मतलब ऐसे फ्रेंड भी हैं, दीदी भी हैं, तो दीदी वाला रिश्ता मैं रखती हूँ, क्योंकि बड़ी हैं, 10-12 साल बड़ी हैं, तो फिर मैं दीदी ही बोलती हूँ। और दीदी से भी बढ़ के हैं, मतलब जो अपनी सगी दीदी होती हैं ना, जो खून का रिश्ता होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के हैं। और मुझे मतलब कुछ भी कहना हो, कुछ भी हेल्प चाहिए एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ें जैसे एक बहन खड़ी रहती है हमेशा ना, तो वैसे दीदी खड़ी रहती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे भी, मेरा युवराज भी हमेशा मौसी 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 मौसी, वो भी ऐसा करता रहता है जैसे कि अपने खून के रिश्ते होते हैं, जैसे कि अपने सगी दीदी होती हैं, उस तरीके से वो भी मौसी मौसी करता रहता है। तो रिश्ते देखो खून के हों चाहे खुद के बनाए हुए हों, उसमें प्यार होना चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे मैंने एक लड़की का बोतल रखा हुआ था, वाटर बोतल रखा हुआ था, तो उसी पे मैंने मोबाइल को टिका के रखा था। तो उस छोटी सी बच्ची को ना वो बोतल चाहिए था, तो पहले तो मेरे चेहरे की तरफ देखी कि मैं लूँ कि क्या करूँ, मतलब जो मोबाइल मैंने टिकाया था। तो इसी बात पे मुझे हंसी आई थी कि फिर मैंने हटाया मोबाइल अपना, और फिर उसने अपना बोतल लिया, फिर वापस ला के मेरे पास में रखा भी बोतल कि आंटी आप रख लो मोबाइल अपना, मतलब इस पर टिका लो। फिर मैंने बोला नहीं, मैंने दूसरे जगह टिका लिया था। तो फिर ऐसा होता है, बच्चे कितने समझदार होते हैं, उनको पता है कि वीडियो बन रहा है, तो मैंने लिया, डिस्टर्ब किया आंटी को, तो फिर चलो वापस से मैं बोतल रखती हूँ और आंटी को बोलती हूँ कि वापस से बोतल के सहारे मोबाइल को टिका लें। लेकिन नहीं, उसके पहले फिर मैंने अपना मोबाइल दूसरी जगह पे स्टैंड कर दिया था। तो ऐसा होता है। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए, और इंजॉय तो हम कर ही रहे थे, मतलब आप देख ही रहे हो कि मेरे चेहरे से कि हम कितना ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं जो भी वहाँ पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें। देखो उम्र के हिसाब से भी होता है, और दूसरी बात बताऊँ कि आप अपने घर गृहस्थी में मतलब ज़्यादा ध्यान आपका घर गृहस्थी में रहता है ना, तो इन सब चीज़ों में मन आपका कम लगता है। और थोड़ा सा उम्र हो जाता है तो आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़े से मुक्त हो जाते हो, आपकी जिम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, वो ख़त्म तो नहीं होती पर कम हो जाती हैं, तो फिर आप बाकी चीज़ों के लिए सोच सकते हो। मेरी अभी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और पूरा घर मेरे पे है, तो फिर मैं घर पे ही मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है कि हाँ भाई टाइम से सारे काम हो जाएं, टाइम पे ये सारी चीज़ें हो जाएं, जो भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए। और दीदी का है कि भाई लड़की की शादी हो गई है, नानी भी बन चुकी हैं दीदी, तो इसीलिए मतलब थोड़ा उनके पास टाइम है, ऐसा करके। यहाँ पे अब देखो कि कृष्ण भगवान की एंट्री हो गई है, क्योंकि भागवत पुराण था तो कृष्ण भगवान की एंट्री होनी ही थी। और उसके बाद में बहुत ही मज़ा आया। स्पेशली मैं बताऊँ ना, जो सुदामा बने थे ना, उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतना जस्टिफाई किया ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप देखो यहाँ पे आए हैं सुदामा जी, और जैसे मैंने बताया ना कि अपने कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया, मतलब लास्ट तक इन्होंने अपने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं, एकदम पकड़ के रखा। आप इंजॉय करें। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस करके आया।
यहाँ पे आप देख सकते हो सुदामा जी के झोली में सब पैसे डाल रहे हैं, हमने भी डाला था। मतलब जिसको जितना डालना था उस हिसाब से अपना डाल रहे थे सब। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अपने करैक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई किया। इन्होंने लास्ट तक अपने करैक्टर को पकड़ के रखा, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना करैक्टर को प्ले किया, अच्छा लगा, इन्जॉय किया हमने भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी दीदी को, ऑल क्रेडिट गोज़ टू दीदी, क्योंकि इनकी वजह से मैं जा पाती हूँ। सच बताऊँ मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मतलब ऐसी जगहों के लिए स्पेशली टाइम अलग से निकालना पड़ता है। फिर आने के बाद मैं खाना वगैरह बनाई थी, 8:30-9 हो गया था हमको घर आते आते, तो वो सारा भी मैनेज करना होता है। पर दीदी की वजह से मैं ऐसी जगह पे जा पाती हूँ, तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट दीदी को जाता है। और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, जाना चाहिए ऐसी जगह पे कभी। भगवान कहते हैं मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, भगवान जाते हैं महाराज कुछ दूर तक ऊपर, और उनका वो शरीर साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में परिणित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम। तो यहाँ पे पंडित जी को विदाई दी जा रही है, क्योंकि अंतिम दिन है आज भागवत का, तो अंतिम दिन अच्छे से विदाई देनी होती है पंडित जी को। और सब लोग दे सकते हैं, जिसको जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये सोसाइटी वाले हैं, क्योंकि हम लोग इनके बाजू में रहते थे, मतलब हम इनके पड़ोसी थे, तो इसी वजह से मैं इनको जानती हूँ। तो ये लोग उसमें पार्ट लेते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जोड़े में बैठते हैं, 7 जोड़ा 5 जोड़ा 9 जोड़ा ऐसा कुछ होता है। सोसाइटी वाले ही बैठते हैं, बाहर वाले भी बैठ सकते हैं जिसको बैठना हो। तो ये लोग बैठे थे, तो उसी वजह से जिसको जितना जिस हिसाब से देना रहता है वो देते हैं। कोई पैसा दे देते हैं, कोई कपड़ों के साथ में विदाई करते हैं। तो इन्होंने शायद कपड़ा दिया था, साथ में लिफाफा भी दिया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा, तो वो भी दिया था। तो जिसको जैसे मतलब अपना सामर्थ्य हो उस हिसाब से दे सकते हैं। और उसके बाद में एक एक करके सब लाइन में लगे थे और पंडित जी का आशीर्वाद भी ले रहे थे, और जो जिसको देना था वो दे रहे थे। राम 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 हरे हरे। आरती होती रहेगी। पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत। इसी के साथ आज का वीडियो का मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं भूले भटके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अपना और अपनों का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।